सोचो, हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ सबसे जबरदस्त चीज क्या है? डेवलपमेंट, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट। नहीं भाई, यहाँ सबसे जबरदस्त चीज है प्रेजेंटेशन। और अगर प्रेजेंटेशन सही हो तो जीडीपी गिर भी जाए, अनएम्प्लॉयमेंट स्काई रॉकेट हो जाए, इन्फ्लेशन पॉकेट फाड़ दे, फिर भी सबको लगता है वाह भाई क्या प्रोग्रेस हो रही है। वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल मार्केटिंग के उन अल्टीमेट 10 फार्मूलाज की जो अगर किसी पार्टी ने मास्टर कर लिए तो समझ लो उसका वोट बैंक सीमेंट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये फॉर्मूलाज डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये आपकी सोच को सेव करते हैं बिना आपको पता चले। तो चलो शुरू करते हैं इस सैटिरिकल रियलिटी चेक फील्ड जर्नी को। नंबर 1, प्रॉमिस एवरीथिंग, डिलीवर सेलेक्टिवली। नेता लोगों का पहला रूल, इलेक्शन के टाइम पर सब फ्री, फ्री बिजली, फ्री पानी, पेट्रोल के पैसे कम, फ्री सिलेंडर, फ्री वाईफाई, हर सेवा फ्री। लेकिन जब सरकार बन जाए तो फॉर्मूला सिंपल, जो लोग हमारे बंदे हैं उनको डिलीवर करो, बाकी सबको नेक्स्ट इलेक्शन के पोस्टर में दे देंगे। इस फॉर्मूला का जीनियस ये है कि लोग भूल जाते हैं कि 12 प्रॉमिस में 7 टारगेटेड थे। आपको लगता है सबको मिला है, लेकिन एक्चुअली में मिला सिर्फ उनको है जिनका डाटा बोलता है। ये हमारा पक्का वोट है। नंबर 2, सुपर हीरो सिंड्रोम। मान लो आपके पास 2 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, IAS, IPS, पूरा तंत्र, लेकिन क्रेडिट किसे दोगे या क्रेडिट कैसे दोगे? सरकार ने किया, नेताजी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया, भाई रोड इंजीनियर ने बनाया, हेल्थ वर्कर ने वैक्सीन लगाई, बैंक ऑफिसर ने लोन अप्रूव किया, लेकिन बिल बोर्ड में आएगा तो एक ही चेहरा। और जब कुछ गलत हो जाए, सिस्टम करप्ट है, हम क्या कर सकते हैं? वाह भाई। नंबर 3, डमी विलन क्रिएट करो। जब रियल अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा हो, तो अटेंशन डाइवर्ट करने का एक ही रास्ता है, एक विलन डिक्लेयर कर दो। ये विलन कोई स्टेट, कोई कम्युनिटी, कोई जर्नलिस्ट, कोई NGO, कोई फॉरेन पावर, कुछ भी हो सकता है। फॉर्मूला सिंपल है, जब भी मुश्किल सवाल आए विलन को दिखाओ, जब भी इकोनॉमी डाउन हो विलन को ब्लेम करो, जब कुछ ना हो विलन की कॉन्स्पिरेसी लीक करो, और पब्लिक को लगता है भाई ये सरकार तो हमारे लिए लड़ रही है। नंबर 4, मीडिया मेगाफोन। रियल पावर रखता कौन है? नॉट द नेता, नॉट द वोटर। रियल पावर रखती है मीडिया। अगर मीडिया पॉजिटिव न्यूज़ दिखाए तो डिसास्टर भी अचीवमेंट बन जाता है, और मीडिया अगर नेगेटिव न्यूज़ दिखाए तो अचीवमेंट भी डिसास्टर बन जाती है। एक्सपर्ट लेवल मार्केटिंग में क्या होता है? मीडिया को कंट्रोल नहीं, इन्फ्लुएंस करो। थोड़ा TRP, थोड़ा फंडिंग, थोड़ा एक्सेस, थोड़ा फियर, और न्यूज चैनल बन जाते हैं पॉलिटिकल ट्रेलर लॉन्च प्लेटफॉर्म। नंबर 5, इवेंटोक्रेसी। कुछ लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, कुछ लोग ब्यूरोक्रेसी में बिलीव करते हैं, लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल मार्केटिंग के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट होता है इवेंटोक्रेसी। हर काम को इवेंट बनाओ। रोड का इनॉग्रेशन, ब्रिज का इनॉग्रेशन, ब्रिज का री इनॉग्रेशन, रोड का री इनॉग्रेशन। और इवेंट जितना बड़ा उतना ही स्ट्रॉन्ग नैरेटिव। देखो कुछ तो हो रहा है, चाहे प्रोजेक्ट 10 साल पुराना हो, फोटो नया होना चाहिए। नंबर 6, मैक्सिमम फियर, मिनिमम फेक। लोग फैक्ट से नहीं, इमोशन से वोट देते हैं। ये रिसर्च की बात है, ओपिनियन नहीं। इसलिए पॉलिटिकल मार्केटिंग का गोल्डन रूल है, लोगों को डराओ और फिर प्रोटेक्टर बन जाओ। फियर फॉर्मूला, देश खतरे में है, समाज बिखर रहा है, कल्चर पर अटैक हो रहा है, फॉरेन पावर हमला कर रही हैं, और सबसे डेंजरस, नेशन BS एंटी नेशन। जब लोग डरते हैं तब लोग लॉजिकली नहीं सोचते, और जब लॉजिकली नहीं सोचते तब मार्केटिंग सबसे बेस्ट काम करती है। अब आते हैं नंबर 7 पर, रिपीट अ लाई अंटिल इट बिकम ट्रूथ। इसको प्रोपेगेंडा मैनुअल में इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट कहते हैं। अगर आप कोई चीज बार बार देखो, सुनो, रिपीट करो तो दिमाग उसको क्रेडिबल मान लेता है। तो फॉर्मूला सिंपल है, एक लाइन सेलेक्ट करो, हर स्पीच में रिपीट करो, हर न्यूज़ में रिपीट करवाओ, सोशल मीडिया में वायरल कर दो, मीम पेज को भी सप्लाई कर दो, और धीरे धीरे वही लाइन बन जाती है नेशनल विजडम। नंबर 8, शो प्रोग्रेस वेयर इट्स विजुअल, हाइड पेन वेयर इट्स नॉट विजुअल। ये मार्केटिंग का सबसे क्लेवर रूल है, विजुअल प्रोग्रेस। एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, स्टेचू, मेट्रो, इनका बिलबोर्ड बनता है, ड्रोन शॉट बनता है, रिबन कटिंग होती है। और इनविजुअल पेन क्या होता है? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर गैप, स्कूल ड्रॉप आउट रेट, वुमेन सेफ्टी, फार्मर डिस्ट्रेस। ये छुपा देना आसान होता है क्योंकि कैमरा बाहर जाता ही नहीं है।
नंबर 9, क्रिएट अ पर्सनालिटी ब्रांड नॉट अ पार्टी। आज के टाइम पर लोग पार्टी को वोट नहीं देते, वोट देते हैं ब्रांड को। और ब्रांड एक ही चीज से बनता है, इमेज। इसलिए पूरा फोकस होता है स्पीच, मन की बात, सोशल मीडिया पोस्ट, एयरपोर्ट वॉक, फॉरेन हैंडशेक, ड्रोन शॉट्स, जिम वीडियोस, टेम्पल विजिट्स, इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक। रियल पॉलिसी सेकेंडरी, रियल गवर्नेंस टेरिटरी, ब्रांडिंग प्राइमरी, बेबी। और नंबर 10 जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है, ब्लेम प्रीवियस गवर्नमेंट फॉर इंटरनिटी। इस फॉर्मूला का यूएसपी ये है कि ये कभी एक्सपायर नहीं होता है, चाहे 2 साल हो, 10 साल हो या 15 साल हो जाएं। आप बोल सकते हो पिछली सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया, हम तो ठीक कर रहे हैं। और कभी कभी लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज टाइम ट्रेवलर्स होती हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को, क्योंकि जो गलती 50 से 60 साल पहले हुई हो उसका बिलबोर्ड आज ही बेच सकते हैं। अभी आपने संसद में देखा होगा सिर्फ और सिर्फ वंदे मातरम पर डिबेट चल रही है, लेकिन रियल डिबेट किस पे होनी चाहिए थी? इंडिगो पर। बट वहां पर कोई भी डिबेट नहीं हो रही है, क्योंकि इंडिगो के पास आज के टाइम पे 60 से 65% कंट्रोल है। और जब किसी एक बंदे के हाथ में इतना कंट्रोल होता है, वो सरकार को झुका सकता है। और इंडिगो ने भी यही किया है। सरकार चुप है, डीजीसीए कुछ नहीं कर पा रही है और आम आदमी परेशान। ये 10 ऐसे फॉर्मूले थे जिससे सरकार आम आदमी को चूतिया बनाती है। और देखो दोस्तों, ये सारे फॉर्मूलाज मजाक नहीं, ये रियल टेक्निक हैं जो दुनिया भर में पॉलिटिकल मार्केटिंग में यूज होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब वोटर क्रिटिकल थिंकिंग छोड़ देते हैं, और जब वोटर सोचना बंद कर देते हैं तो डेमोक्रेसी भी सिर्फ इवेंटोक्रेसी प्लस मार्केटोक्रेसी बन जाती है। इसलिए मेरा सवाल एक सिंपल है आपसे, आपको मार्केटिंग वाला देश चाहिए या गवर्नेंस वाला? आंसर आपके हाथ में है, बस रिमोट किसी और के हाथ में मत देना। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।